यूपी में जल्द विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कभी भी कर सकता है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरह बीजेपी भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। रविवार को दिल्ली में बीजेपी ने यूपी उपचुनाव को लेकर मंथन किया। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों और सीटों पर चर्चा की। पार्टी के अंदरूनी हलकों से बैठक के बारे में पता चला है कि यूपी में बीजेपी 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर सीट जैन चौधरी की पार्टी आरएलडी को मिल सकती है, जबकि भदोही की मांझवा सीट निषाद पार्टी के कोटे में जाने की संभावना है। यूपी की 10 सीटों को लेकर बीजेपी नड्डा के घर हुई बैठक में हर सीट के लिए 3 से 3 नामों का पैनल तय किया गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि यूपी उपचुनाव के लिए 20 अक्टूबर को उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसे देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा माने जा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वो कौन सी है। करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मांझवा और सीसामाऊ पर उपचुनाव होना है। इन 10 सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें थी, जबकि बीजेपी की 3 सीटें थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने सहयोगियों को 1-1 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन हाल ही में सियासी गलियारों में ये चर्चा रही कि बीजेपी के साथी संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 2 सीटों की डिमांड की है और अब सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि 1 सीट देने से वो नाराज है। इस सिलसिले में संजय निषाद अमित शाह के सामने अपनी बात रखेंगे। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, उसकी तस्वीर कुछ दिन में साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।